हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज एकादशी है। आप सभी वैष्णवजन एकादशी व्रत कर रहे होंगे क्योंकि श्री कृष्ण को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। हमारे जीवन में बंधु देखिए सुख दुख तो आता ही है, दुख नहीं है तो सुख का आनंद हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा, असफलता नहीं तो सफलता का आनंद हमें नहीं मिल सकता। लेकिन इन सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं और अपने आप को इतना परेशान कर देते हैं, उलझा देते हैं कि हमें सही गलत का अंतर ही नहीं समझ में आता और हम अंदर अंदर घुटते जाते हैं। तो घुटने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इसका समाधान है। बस हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो हमें वहाँ तक अपना नज़र पहुँचाना है। वो समाधान क्या है, वो मंत्र क्या है, श्री कृष्ण ने हमें दिया है। क्या दिया हुआ है? गीता में उन्होंने अपने सारा ज्ञान को एक जगह संकलित कर दिया है ताकि मानव समुदाय में जो लोग भी हैं अपनी परेशानियों को समाधान पाना चाहते हैं वो सिर्फ इसी से पा सकते हैं। ईश्वर ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया, इतना बड़ा उपहार दिया, उसे हम ग्रहण करते ही नहीं और बाकी लोगों का उपहार दिया वो हम बहुत अच्छे से ग्रहण करके और आनंदित हो जाते हैं। पर वो आनंद थोड़ी देर के लिए रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है। अगर आपको हमेशा आनंद का अनुभव प्राप्त करना है, हमेशा सुख प्राप्त करना है और शांति प्राप्त करनी है तो आप गीता का पाठ करिए। गीता के पाठ को जब आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा आपको, लेकिन अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको अपनी सारी समस्याओं का समाधान उसी गीता के सारे 18 अध्यायों में ही मिलेगा। तो गीता में 18 अध्याय होते हैं मित्रों, आप सभी को पता है। पहले अध्याय में क्या होता है? विषाद योग है अर्जुन का। वो विषाद योग क्यों है? क्योंकि जब अर्जुन युद्ध करने जाते हैं, रणभूमि में खड़े होते हैं तो उन्हें वो देखते हैं कि अपने आमने सामने सारे हमारे परिजन ही हैं जिनसे हमें युद्ध लड़ना है, उन्हें हमें मारना है। तो इस प्रकार से वो इतने अच्छी आत्मा रहते हैं अर्जुन कि वो अंदर से बिल्कुल विषादग्रस्त हो जाते हैं कि नहीं, ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ, हमारे ये परिजन है, हमें इन्होंने पाला पोसा है, बड़ा किया, हम इनकी हत्या कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके मन में विषाद उत्पन्न हो जाता है जिसके फलस्वरूप वो युद्ध छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं इतने लोगों को मार के मैं शांत नहीं रह सकता, मैं इतने लोगों की हत्या करके राजपाट का आनंद नहीं उठा सकता। इस प्रकार से उनके मन में जो ये सारी बातें, ये सारी जो पीड़ाएं रहती हैं वो एक विषाद का जन्म लेती हैं और इस विषाद को दूर करने के लिए श्री कृष्ण सामने आते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। जो उनके सारे उपदेश गीता में संकलित हैं 18 अध्याय के रूप में। तो पहला अध्याय है उनका विषाद योग। तो बंधुओं सारे गीता तो सबके पास आप दुकान से खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि हम गीता के जितने श्लोक हैं उसको पढ़ें, उसको उच्चारण करें, उसका अर्थ समझें और अपने जीवन में उतारें। तो आज हम अर्जुन के विषाद योग को पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। बंधुओं, श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है जिसका बखान कितना भी करो कम है। आज मैं उनकी ही प्रेरणा से उनके दिए हुए ज्ञान को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने जो उपदेश दिया वो हम सब जन प्राणी के लिए दिया ताकि हम सब अपना कल्याण कर सके, उनके दिए हुए ज्ञान को हम जीवन में उतार सके। तो चलिए उनके दिए हुए ज्ञान को हम सभी जानते हैं, जो गीता में संकलित है उसको हम शुरू करते हैं। तो गीता में कितने अध्याय हैं? गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें से पहला अध्याय जो है वो अर्जुन का विषाद योग है। जो अर्जुन युद्ध में जाते हैं उनको देख के चारों ओर बहुत घबराहट सी होती है, उनके मन में एक विषाद उत्पन्न होता है और वो परेशान हो जाते हैं। वो विषाद क्या है, इसी का वर्णन हमारे गीता के पहले अध्याय में। तो चलिए शुरू करते हैं बंधुओं। पहले अध्याय में क्या है, इसमें यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र उवाच कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च वै किं कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय,
धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले और मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अर्थात धृतराष्ट्र यह जानना चाह रहे हैं कि आज पहला दिन है तो वहाँ पे क्या स्थिति है युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वह बैठे ही उस सारा कुरुक्षेत्र का हाल देख सकते हैं और बता सकते हैं। तो फिर इस पे जब धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न किया तो संजय कहते हैं, दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनम् ब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहते हैं, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहितं च व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शेषेण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। यानी कि एक तरह से ये व्यंग्य ही कहते हैं कि पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। यानी कि दुर्योधन जो है अपनी सेना को पांडु की पुत्रों की सेना से ज़्यादा बलशाली समझते हैं, इसीलिए यह व्यंग्य के रूप में कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी जो भारी सेना है वह देखिए। फिर आगे चलिए देख